हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले वाले वीडियोस को अच्छी तरीके से देखा होगा और आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखो फॉर्मूला तो हम सबको पता है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखने वाले हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर अपनी एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये है वाई, ये वाई डैश। ठीक, अब क्या करूंगी, मान लीजिए कि इस प्लेन में एक पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट P। ठीक, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 और y1 है। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ। ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 और y1, और एक पॉइंट Q यहाँ पर है। ठीक, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, x2 और y2। इतनी चीज हमको पता है। अब मैं क्या करूंगी, I will drop a perpendicular from P on the x axis, also a perpendicular from Q on x axis। ठीक, और इसको नाम दे देते हैं, इसको मान लीजिए R और इसको दे देते हैं S। ठीक, अब R क्या है, R क्या है, R is nothing but x1। क्यों, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है ना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो यहाँ जो पॉइंट होगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट 2 ही तो होगा। जो इस जगह पर 2 पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा। और इस ओरिजिन O से R तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 यूनिट की हो जाएगी। इस O से, और ये पॉइंट R, O से R तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का। और R का कोऑर्डिनेट, R मतलब किस कोऑर्डिनेट पे होगा, 2 पे होगा। जब ये x1 कोऑर्डिनेट है तो दैट मीन्स कि R क्या है, x1 कोऑर्डिनेट है, और O से R तक की डिस्टेंस क्या होगी, x1 होगी। समझ गए। सिमिलरली यस क्या है, x2 पर है। ठीक, तो ये x2 होगा। ठीक है, और O से यस तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। ठीक, अब y एक्सिस पर देखते हैं। y एक्सिस पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं P से और मैं इसको नेम देती हूं A। ठीक, तो A क्या है, A क्या है, A y1 होगा, क्योंकि आप y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं, y1 ही तो चल रहे हैं, y1 चल रहे हैं ना, तो A क्या होगा, y1 होगा। और O से A तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी। ठीक, अब एक और कर लेती हूँ, एक और परपेंडिकुलर में Q से ड्रॉ करती हूँ y एक्सिस पर और इसको नेम देती हूँ B।
इसको क्या नेम देती हूँ, B। तो B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा y2 कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि y2 है ना, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिखा होगा, यहाँ पर डेफिनेटली y2 लिखा होगा। और O से B तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। या S से Q तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल में आपने पढ़ा होगा सामने सामने का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब एक बात और समझिए, अब एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, बुरा न मानिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने T कर दिया। अब एक बात बताइए, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हमने ये देखा जो OR है वो क्या डिस्टेंस है, x1 है, OS है वो क्या है, x2 है, इतना देखा। OA या ST की बात करते हैं, ST, OA और ST तो बराबर है ना, जैसे इसमें OR और AP बराबर है, चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ, OR और AP बराबर है, उसी तरीके से OS और कौन बराबर है, AT बराबर है, ठीक है। सिमिलरली ST इज इक्वल्स टू OA और ये क्या है, y1 है। उसी तरीके से SQ इज इक्वल्स टू OB और ये क्या है, ये y2 है। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछती हूं कि मुझे RS बताइए कि RS कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो RS हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम OS से OR सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें RS मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम RS को कैलकुलेट करने के लिए x2 माइनस x1 कर देंगे, ठीक है। जब ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगा, कौन सा, RS वाला, तो फिर ये जो PT डिस्टेंस है ये भी तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, रेक्टेंगल की वजह से। तो लिख लेते हैं RS और PT क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया, ठीक है। अब हम इधर y एक्सिस पर बात करते हैं, तो y एक्सिस पर मान लीजिए मुझे QT चाहिए। चलिए, अब इतना हमें पता चल गया PT और RS की वैल्यू। अब मुझे QT चाहिए, क्या चाहिए मुझे, QT चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, QT को फाइंड आउट करने के लिए मैं Q से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, किसको, QT को नहीं सॉरी, मैं Q से सब्ट्रैक्ट करूंगी किसको, ST को, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, QT मिल जाएगा। अब SQ क्या है, SQ क्या है, यहां से यहां तक क्या है, y2 है और ST क्या है, y1 है। तो QT कहो या AB कहो, इट मेक्स नो डिफरेंस, रेक्टेंगल है तो आमने सामने की लेंथ इक्वल होंगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो पॉइंट यहाँ पर लिखा होता है वही डिस्टेंस हो जाती है x एक्सिस पर। अगर मान लीजिए यहाँ x1 की जगह पर 2 लिखा होता तो OR की डिस्टेंस क्या होती, 2 यूनिट होती। अगर A की जगह पर जहां पर हमने y1 कोऑर्डिनेट लिखा है यहाँ पर 4 लिखा होता तो OA या ST क्या हो जाता, 4 यूनिट हो जाता। ठीक, इतनी बात हम समझ गए। अब हमने ये सब क्यों किया, ये सब हम कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आखिर कहाँ से हम करेंगे, हमें मेन काम करना है कि हमें PQ का डिस्टेंस बताना था। किसका डिस्टेंस बताना है, PQ का डिस्टेंस बताना है। तो PQ का डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे,
ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम पी क्यू टी एक ट्राइंगल देख रहे हैं जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल पी क्यू टी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू है। सो स्क्वायर ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ पी टी जो कि है आपका बेस एंड स्क्वायर ऑफ क्यू टी जो कि है आपका परपेंडिकुलर। अब हमें पी क्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर स्क्वायर ऑफ पी टी प्लस स्क्वायर ऑफ क्यू टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी टी की वैल्यू, तो पी टी की वैल्यू हमें पता है ना, x2 माइनस x1 जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और QT, तो QT क्या थी, y2 माइनस y1 हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। तो हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1। सो फाइनली दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ वो बताया है, ठीक है, क्योंकि पीछे का रीजन भी पता होना चाहिए कि आखिर ये आया कहाँ से, राइट। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, आपको इसमें वैल्यू पुटअप करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स से कि मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, find the distance between the pair of two points P, और P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, मान लिए 5,7 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 1,4। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको क्या करनी है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो P क्या हो जाएगा, -5,7, और किस ऑर्डर में लिखते हैं, x1 y1, क्योंकि x पहले लिखते हैं y बाद में, फिर Q 1,4 x2 y2। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया है, डिस्टेंस, मान लीजिए पी क्यू डिस्टेंस है, ठीक है, तो पी क्यू डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब x2 क्या है, 1 है, माइनस, और x1 क्या है, -5 है, साइन का ख्याल रखिएगा, प्लस y2 क्या है, 4 है, और y1 क्या है, 7 है स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 1 + 5 स्क्वायर, 4 - 7
बड़ा नंबर नेगेटिव है तो आंसर आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 6² प्लस माइनस 3²। तो 6² 36 प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा और 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो ये क्या बन जाएगा, √45। तो 45 के फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3:3 5। तो जो पेयर बन जाता है हम उसको बाहर ले लेते हैं, तो 3√5 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस 3√5। दिस इज द डिस्टेंस। तो उम्मीद करती हूँ कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। आपने प्रीवियस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट समझा होगा और इस वीडियो में आपने देखा होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ और कैसे उसका एप्लीकेशन हमें करना है क्वेश्चन में। उम्मीद करती हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इसी तरीके से सारे वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।